करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी ने प्लांट की आर्जी बंदिश में तौसी कर दी। कंपनी हुकाम के मुताबिक पाक सुजुकी मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट 19 जुलाई तक बंद रहेगा। प्लांट की आर्जी बंदिश में तौसी खाम माल की कमी के बायस की गई। पाक सुजुकी इंतजामिया ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। आपको बता रहे हैं, पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने प्लांट की आर्जी बंदिश में तौसी कर दी। कंपनी हुकाम के मुताबिक पाक सुजुकी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट 19 जुलाई तक बंद रहेगा। प्लांट की आर्जी बंदिश में तौसी खाम माल की कमी के बायस की गई। पाक सुजुकी इंतजामिया ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने 1 महीने में तीसरी बार जो प्लांट की बंदिश है उसमें तौसी की है और पाक सुजुकी मोटर का जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट जो आर्जी तौर पर बंदिश में तौसी कर दी है। इससे पहले ये बंदिश 15 जुलाई तक थी, जो बढ़ा के 19 जुलाई तक कर दी गई। और देखा जाए पाकिस्तान की और मुल्की तारीख में पहली बार पाक सुजुकी ने तकरीबन 1 माह के लिए प्लांट बंद किया है, जिसमें मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट बंद रहेगा। और ये कंसर्न देखा जाए कि तकरीबन 1 महीने की प्लांट की बंदिश से हजारों जो गाड़ियां बननी थी और मोटरसाइकिलें बननी थी वो नहीं तैयार होंगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दरामदी खाम माल और सिक्योरिटी किट से दरामद करने पर जो पाबंदी है, डॉलर की किल्लत की वजह से वो पाबंदी का मसला अब तक हल नहीं हुआ है और इन्वेंट्री कंट्रोल अब तक बरकरार नहीं हुई, जिसकी वजह से प्लांट की बंदिश को मजीद तौसी की गई है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ओगरा की मार्केटिंग कंपनी को एलपीजी की फरोख्त नोटिफाइड कीमतों पर यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलपीजी सिलेंडर्स की फराहमी के वक्त कीमतें नुमाया दर्ज की जाएं। आपको बता रहे हैं, ऑयल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ओगरा की मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी की फरोख्त नोटिफाइड कीमतों पर यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलपीजी सिलेंडर की फराहमी के वक्त कीमतें नुमाया दर्ज की जाएं। निगरान सूबाई वजीर सनअत और तिजारत SM तनवीर की जेर सदारत एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा समेत CTO, SSP पेट्रोलिंग, SSP ऑपरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी। ताजर बरादरी और इंडस्ट्री मालिकान के एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर तहफुजात। सूबाई वजीर ने तहफुजात को फौरी दूर करने की हिदायत भी जारी कर दी। आपको बता रहे हैं, इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी। ताजर बरादरी और इंडस्ट्री मालिकान के एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर तहफुजात। सूबाई वजीर ने तहफुजात को फौरी दूर करने की हिदायत भी जारी कर दी। निगरान सूबाई वजीर सनअत और तिजारत की जेर सदारत एक्सेल लोड मैनेजमेंट का इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब उस्मान अली, कमिश्नर सिल्वर सईद की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर, डिप्टी कमिश्नर टोबा दानिश शाह, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की भी शिरकत हुई। यहाँ आपको बताएं, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। यौम तकद्दुस पर मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की जानिब से एहतजाजी रैली जिला काउंसिल चौक से निकाली गई। रैली में लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी, सिटी सदर शेख एजाज अहमद, राना अली अब्बास खान, सिटी सदर यूथ विंग आतिफ किसाना समेत रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की होने वाली बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जिला कौंसिल में रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग नून के शेख एजाज अहमद, हाजी अकरम अंसारी और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस रैली में शरीक हुई है, इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुई और कारकुनान मुस्लिम लीग नून के उनकी बड़ी तादाद इस मौके पर यहाँ पर मौजूद है। रहनुमा भी मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले हाजी अकरम अंसारी साहब, आप बताएं क्या पैगाम देंगे जो बेहुरमती की स्वीडन में कुरान पाक की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चंद दिन पहले जो स्वीडन के अंदर हमारे कुरान पाक की जो तज़हीक की गई, जिसको जलाया गया, उससे आज ही नहीं बल्कि जब से वो इवेंट हुआ है उस वक्त से लेके पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों ने आज उनको कंडेम किया है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो भी मुसलमान है उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। आज तमाम पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह के फजल व करम से हमारे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारे सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़िला
तहसील तहसील करिया करिया हर शहर के अंदर आज सरापा एहतजाज है। और हम एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो उस बदबख्त को फौरी तौर पर सजा दे और उनसे माफ़ी मांगे पूरी इस्लामी ताकतों से, तमाम मुसलमानों से। तो आज हमारा यही एक मुतालबा है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया से भी माफ़ी मांगे और मुसलमानों से भी माफ़ी मांगे। बिल्कुल जी, OSI का इजलास भी हुआ इस पर, और क्या समझते हैं कि जो सफ़ीर है उसको बेदखल करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मियां शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनकी कॉल पर और मियां नवाज शरीफ साहब की कॉल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के तमाम ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जमे गफ़ीर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा जज्बा ईमानी है कि कुरान जो है वो किताबुल्लाह है और हर मज़हब में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी इजाज़त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा जो है वो कुरान पाक को जलाए और वहाँ की स्वीडन की पुलिस जो है वो खुद खड़े होकर तमाशा देखे। इस पर पूरी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान समेत सरापा एहतजाज। यहाँ आपको बताएं, हजरत उस्मान का यौम शहादत और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का मामला। सुन्नी उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद घंटाघर चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका की स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हुकूमत से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का भी मुतालबा किया। बात कर लेते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, जमात उम्मा काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम आज चौक घंटाघर में जो है वो स्वीडन के खिलाफ जो है रैली निकाली गई। इसके अलावा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत के हवाले से जो है वो रैली निकाली गई और ये बयान दिया गया कि स्वीडन में होने वाली कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। उलमा कराम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज की रैली के हवाले से बताइएगा, मकसद क्या था रैली का और क्या पैगाम आप देना चाहते हैं आला हुकाम? आज की ये रैली सुन्नी उलमा कौंसिल फैसलाबाद की तरफ से मौलाना मोहम्मद मुआवी आज़म तारक साहब की क़ियादत में निकाली गई है। इसका मकसद ये था कि स्वीडन में जिन बदमाशों ने कुरान पाक की गुस्ताखी की है, तौहीन की है, उनके खिलाफ एहतजाज है, मजम्मत की जा रही है कि उनके खिलाफ मुल्क पाकिस्तान ने जो एहतजाज की कॉल दी है हमारे हुक्मरानों ने, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरे नंबर पर जामिउल कुरान सहाबी रसूल दोहरे दामाद नबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत आज है, आज 18 ज़िलहज है। उनकी शहादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके कारनामों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 44 लाख मुरब्बा मील पर उन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया था। और हुकूमत से ये मुतालबा करने के लिए, जिस तरह मोहसिन पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल डे पर आम तातील का ऐलान करके सरकारी सतह पर मनाया जाता है, इसी अंदाज में हज़रत उस्मान मोहसिन इस्लाम हैं, मोहसिन तमाम मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन है, जिनके यौम शहादत पर आम तातील का ऐलान करके इसे सरकारी सतह पर मनाया जाए, इस मकसद के लिए ये रैली निकाली गई है। इस हवाले से जो इनका ये भी कहना है कि स्वीडन में जो होने वाली कुरान की बेहुरमती है उसका जो है वो हुकूमत अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, बगैर तैयारी नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर। पेट्रोल पंप्स पर अब भी हेलमेट पहने बगैर शहरी पेट्रोल डलवा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिले इंतजामिया ने बगैर तैयारी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया मगर पेट्रोल पंप्स पर अमल दरामद अभी तक शुरू ना हो सका। पेट्रोल पंप्स पर अभी भी हेलमेट पहने बगैर शहरी पेट्रोल डलवा रहे हैं। पंप मालिकान कहते हैं हमें बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने का कोई हुक्मनामा वसूल नहीं हुआ भाई, कह रहे हैं पेट्रोल के नाम हेलमेट डलवाना है तो सही है, फिर पेट्रोल मिलना है। भाई ये किसी ने हेलमेट नहीं डाला फिर भी हम डाल रहे हैं, हमें किसी ने कहा ही नहीं कुछ। सर, हमें किसी ने ये अनाउंस किया ही नहीं है कि हेलमेट वाले को दें, हेलमेट के बगैर ना दें। शहरी कहते हैं रातों रात पाबंदी लगाने की बजाय इंतजामिया हेलमेट की अफादियत बारे आगाही फराम करे। ये इतनी अवेयरनेस ही नहीं है आवाम को दी गई। अभी तक बहुत सारे लोगों को, मेरा ख्याल है 70% प्लस लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि ये पाबंदी लगी हुई है यहाँ पे कि हेलमेट पहन के हम फ्यूल ले सकते हैं, वैसे नहीं ले सकते। हेलमेट से इंसान बचता है, काफ़ी नुकसान से इंसान बच सकता है, रोड एक्सीडेंट से भी बच सकता है। इंतजामिया की गैर संजीदगी के बायस अहकामात कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गए हैं। साथ ही रिपोर्टर फसी नकवी और कैमरा टीम के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में हेलमेट की पाबंदी पर फ्यूल मिल रहा है या नहीं? खवातीन हेलमेट की पाबंदी कराने में क्या किरदार अदा कर रही हैं?
क्या फैसलाबाद में हेलमेट की पाबंदी नाफिज हो रही है? पेट्रोल पंप मालिकान हेलमेट की पाबंदी में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जानते हैं खलजा लियाकत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में हेलमेट पर लगाई गई पाबंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है और फ्यूल मिल रहा है या नहीं, और खवातीन इसमें कैसे अपना किरदार अदा कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं तो इन्हें बहुत कहती हूँ कि हेलमेट पहना करें, पहनते नहीं हैं। मैं आज मौसम बहुत अच्छा था, बच्चों को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे। मैंने कहा चलो मेरे बाल ना ख़राब हो जाइए, देखो मैंने बाल ड्राई कराए हुए हैं। मैंने कहा मेरा हुलिया वैसा ना हो जाए जैसे पहले होता है। मैंने हेलमेट इसलिए डाला ताकि मुझे फ्यूल मिले। मैंने अपने शोहर को बहुत कहा था कि हेलमेट पहने, तो उन्होंने नहीं पहना। पहनते हैं लेकिन आज इसलिए नहीं पहना गया कि हम घर भूल आए हैं। पहनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पहनना चाहिए, सेफ्टी है इंसान की, लेकिन वो घर भूला है इस वजह से नहीं पहना गया। मेरे मियाँ का एक्सीडेंट इसी वजह तो होया, हेलमेट नहीं सी तो दिमाग 'ਚ सੱਟ ਲੱਗ गई। अगर हेलमेट ਹੁੰਦਾ तो उन्हें बच जाना ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ मैं कहती है, बेटे ਨੂੰ भी कहता मैंने गर्मी लगती है, इस तो हेलमेट नहीं पहनता। फ्यूल मुझे मिला है लेकिन मैंने हेलमेट इसलिए नहीं पहना कि मैंने कटिंग करवाई है, फैशन मेरा ख़राब होता है, तो बकाया मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा हेलमेट ज़रूर पहनूंगा। सर आपने हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं डाल रहे? कोई हेलमेट वाला ना आए तो पाना ही नहीं पेट्रोल। चलें ठीक है भाई, ना ही देना तो आपकी मर्जी है। चलें ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं भाई। सारा दिन कोई आएगा नहीं हेलमेट पहन के तो आप पेट्रोल नहीं दोगे किसी को। उसमें ये सबसे पहले ये है कि आप जो वार्डन वाले बाहर खड़े हैं, वार्डन वाले बाहर से चलान करें, जो मर्जी करें, या उनको हेलमेट दें। हमारे पास वो जो बंदा आए उनके पास से गुजर के आ रहा है, जो उसे करते हैं, तो हम तो उनको पेट्रोल देना, हमारा तो कारोबार है। हर पंपों का हमने उसके साथ बंद तो नहीं करने। हेलमेट आपका मुहाफिज है। हेलमेट पर लगाई गई पाबंदी पे ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन भी अपना अहम किरदार अदा करती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। सेल्स टैक्स और जाली इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला। FBI ने पीर महल में कायम मान पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। टैक्स चोरी में मुलविस कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। आपको बता रहे, सेल्स टैक्स और जाली इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला। FBI ने पीर महल में कायम मान पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। टैक्स चोरी में मुलविस कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, FBI फैसलाबाद के जंग जोन में रजिस्टर्ड मान पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट्स कंपनी की जानिब से 4 रोज कबल जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का और इसमें कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाया गया था। FBI फैसलाबाद के जंग जोन की जानिब से मुतलका कंपनी को इस हवाले से नोटिस पाए गए कि इनका जवाब जमा करवाया जाए, जिस पर उनकी जानिब से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर कमिश्नर FBI की कार्रवाई करते हुए मान पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उनके कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके साथ साथ तमाम जो जाहिर करते बैंक अकाउंट से वो मुंजमद किए गए हैं। FBI हुक्काम के मुताबिक मुतल्लिका लुब्रिकेंट कंपनी जो थी उनकी जानिब से पेट्रोलियम के कारोबार के लिए इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई गई और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई गई, मगर कंपनी की जानिब से जाली खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड और उसकी आड़ में फिर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट की गई, जिस पर FBI हुक्काम ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुतल्लिका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फेस्को ने घरेलू सार्फिन के बिलों से इकसात की पाबंदी खत्म कर दी। जून में रिकवरियों की मद में फेस्को ने पाबंदी लगाई थी। घरेलू सार्फिन 1 माह के बिजली के बिल की इकसात करा सकेंगे। आपको बता रहे, घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई। फेस्को ने घरेलू सार्फिन के बिलों से इकसात की पाबंदी खत्म कर दी। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। माली साल के आखिरी माह जून में घरेलू बिजली के बिलों पर जो फेस्को की जानिब से इकसात पर पाबंदी लगाई गई थी, वो अब घरेलू कनेक्शंस के सार्फिन को 1 माह के बिजली के बिलों की इकसात की जो इजाज़त है वो दे दी गई है। रिकवरियों की मद में माह जून में फेस्को की जानिब से घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों की 1 माह की इकसात पर भी पाबंदी जो है वो आयद की गई थी, ताकि रिकवरियाँ पूरी की जा सके। अब फेस्को की जानिब से घरेलू सार्फ को जो है वो रिलीफ फराहम किया गया है। 1 माह के बिजली के बिल की जो इकसात हैं वो सार्फिन अपने मुतल्लिका दफातर से करवा सकते हैं। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि जून माली साल का
आखिरी माह था जिसमें इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कनेक्शंस के एक साथ पर पाबंदी लगाई गई थी, जबकि सनती और कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों के एक साथ पर जो है वो पाबंदी बरकरार है और घरेलू सार्फिन अपने एक माह के बिजली के बिलों की जो एक साथ हैं वो करवा सकते हैं। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि चंद आने वाले जो महीने होंगे उसमें इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो सार्फिन अब ऐसा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में अंजुमन बहबूद मरीज़ा का नई डायलिसिस मशीनें खरीदने का फैसला। 3 नई डायलिसिस मशीनें खरीद कर DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया को दी जाएंगी। बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन बहबूद मरीज़ा बिलाशुबा एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, DHQ अस्पताल में खासा मुआवन भी साबित होती है। ऐसी बहबूद मरीज़ा की जानिब से DHQ अस्पताल में जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए नई मशीनें भी दी जा रही हैं। इसी हवाले से अंजुमन बहबूद मरीज़ा के चेयरमैन मियाँ अब्दुस्तार से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि मज़ीद कितनी मशीनें जो हैं वो डायलिसिस वार्ड में दी जा रही हैं, क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी थी और इस मज़ीद भी क्या इक़दाम करने जा रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेंबरान जो डायलिसिस मशीनों में हिस्सा डाल रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जे नेक काम में हिस्सा डाला, क्योंकि जे हम अलहदा पैसे इकट्ठे करके देते हैं, जो मेडिसिन के पैसे होते हैं उनसे मेडिसिन ही देते हैं, जो डायलिसिस के या कोई और कोई भी किसी किस्म का प्रोग्राम हो वो हम अलहदा इकट्ठे करके वो देते हैं। इसी तरह आज हमारी जो मीटिंग थी, पहले हमारे जो एग्जेक्टिव बॉडी के 3 मेंबर थे उनकी तीनों की वालदा फौत हो चुकी थी। उस सिलसिले में साल सवाब के लिए मीटिंग बुलाई थी, जिसमें थोड़ा सा प्रोग्राम अस्पताल के कामों के मतलब रखा था, जिसमें सरफहरिस्त डायलिसिस मशीनें थी। तो डायलिसिस मशीनें अस्पताल में इस टाइम 16 की कैपेसिटी है, जिसमें से 11 डायलिसिस मशीनें चल रही हैं और 3 डायलिसिस मशीनों का हमने पैसे इकट्ठे किए हैं। वो इंशाल्लाह जल्द 3 डायलिसिस मशीनें और अस्पताल को दे देंगे। इस तरह 14 मशीनें हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसी तरह किसी और दोस्त ने भी अगर हिम्मत हुई किसी दोस्त और भी दे देगा, शायद कोशिश करेंगे कि पूरी 16 डायलिसिस मशीनें होंगे। हम गाहे बगाहे डायलिसिस मशीनें अस्पताल को देते रहते हैं और भी सामान देते रहते हैं। ख़ासकर जो डायलिसिस का है ये मसला बहुत अहम है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पैसे डायलिसिस मशीनों के लिए इकट्ठे करते हैं। सर पीने का पानी बड़ा मसला है, अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनके लवाहिक में परेशानी भी होती है, वाटर कूलर भी लगवा रहे हैं। हाँ जी, हमारे जो MS है ना टोबा टेक्सिंग डॉक्टर काशिफ साहब, उन्होंने इस मामले में रिक्वेस्ट की है कि आप ना अस्पताल के लिए वाटर कूलर, पानी के लिए वाटर कूलर दें। तो हमारे डोनर हैं, उन्होंने ये इंतज़ाम किया है, जिसमें सरफहरिस्त हाजी हमीद साहब भी हैं, उन्होंने भी 2 कूलर का दिया है। तो हाजी अपने लियाकत साहब हैं, उन्होंने भी दिया। हाजी गफ़ार साहब ने जो बकाया बचते हैं ना वो कूलर टोटल 10 का हमें कहा था, बकाया जो 10 बचते वो हाजी गफ़ार साहब, उनका बेटा आसू साहब UK से आए हुए हैं, वो ये इंतज़ाम करेंगे। अच्छा, गुर्दे के शिकार जो मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डायलिसिस एक बड़ा मरला होता है। मज़ीद 3 मशीनें जो हैं वो DHQ अस्पताल में अंजुमन बहबूद मरीज़ा की जानिब से फराहम की जा रही हैं। और ना सिर्फ मुबशिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम में नाकामी की वजूहात जानने के लिए महकमा तालीम का जायजा इजलास। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत DEOs एजुकेशन मलिक मंजूर, मजहर हुसैन और राहीला बानो समेत दीगर ने शिरकत की। CEO एजुकेशन ने दाखिला मुहिम के टारगेट पूरे ना होने पर बरहमी का इजहार किया। इनरोलमेंट ड्राइव में टारगेट पूरा ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम में नाकामी की वजूहात जानने के लिए महकमा तालीम का जायजा इजलास। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत DEOs एजुकेशन मलिक मंजूर, मजहर हुसैन और राहीला बानो समेत दीगर ने शिरकत की। CEO एजुकेशन ने दाखिला मुहिम के टारगेट पूरे ना होने पर बरहमी का इजहार किया। इनरोलमेंट ड्राइव में टारगेट पूरा ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंदिया दिया। यहाँ आपको बताएं, GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक की मुद्दत तैनाती का आखिरी रोज। GC विमेन यूनिवर्सिटी और NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च के माबैन ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। VC डॉक्टर रुबीना फारूक और डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली अवान ने दस्तखत किए। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़री ने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। आपको बता रहे हैं, GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक की मुद्दत तैनाती का आखिरी रोज GC विमेन यूनिवर्सिटी और NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च के माबैन ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत।
VC ڈاکٹر روبینہ فاروق اور ڈائریکٹر NFC ڈاکٹر نجف علی اوان نے دستخط کیے۔ قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی نے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا۔ فیصل آباد میں ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹس کا یوم تقدس قرآن کی مناسبت سے اجلاس صدر بلال وحید شیخ کی صدارت میں سابق صدر جواد شفیق سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ صدر بلال وحید کا کہنا تھا شرپسند عناصر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ مذموم حرکت کا مقصد عالمی سطح پر انارکی پھیلانا ہے۔ اجلاس میں ایسوسی ایشن کو امپورٹ سے متعلق درپیش مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ بات کر لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ سب سے پہلا ایجنڈا یہ رہا ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے اوپر شدید الفاظ میں فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ اس موقع پر اجلاس کی صدارت بلال وحید شیخ کر رہے تھے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں FDCMA کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جواد شفیق بھی موجود تھے جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں FDCMA کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممبران نے بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بلال وحید شیخ کا کہنا تھا کہ زیرو ٹالرنس ہے، ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے، اس کے اوپر کوئی بحث مباحثہ بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے قرآن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بے حرمتی جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنے قرآن مجید اور ہمارے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر ایک قانون ہونا چاہیے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی جو ہے اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ایک قرار واقع سزا دینی چاہیے، اور خاص طور پر عالمی سطح کے اوپر UN یعنی اقوام متحدہ تک یہ بات پہنچائی جانی چاہیے، اور جس میں عالمی امن بہت زیادہ ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح کیے جاتے ہیں، اور یہ پرپزلی کیے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ اجلاس جو منعقد کیا گیا ہے جس میں خاص طور پر مذمت بھی گئی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جو دیگر مسائل ہیں جس میں ٹیکسز کے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ پوسٹ بجٹ جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور حکومت وقتر اپنے مسائل پہنچاتے ہوئے بلال وحید شیخ کا کہنا تھا کہ امپورٹ بحال ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس میں بہت سارے ہرڈلز ہیں، ہمیں کیمیکلز جو ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، اور کیمیکلز کی امپورٹ میں ہمیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں کسٹم سمیت دیگر مسائل شراز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔